अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो 4 लेक्चर्स में जो पढ़ा है उसकी हम ओवरव्यू करेंगे और पढ़े और उसको फाइनल टच देंगे। जो हमने पढ़ा है एक किस्म की मैं अभी आपको इसकी समरी बयान करूंगा। तो इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें, क्रूड ऑयल क्या है, किस कंपोजिशन से बनता है, इस में रिफाइनरी में क्या क्या होते हैं, इसकी मैं आपको फाइनल समरी बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज अ foundational course that provides an overview of petroleum industry, its role in the global economy, and the process involved in exploring, extracting, refining, and distributing oil and gas. It's also introduced students to a key concept, tools, and terminologies used in field. तो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये एक मेन फाउंडेशनल कोर्स है जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बहुत अहम रोल अदा करता है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और इसके प्रोसेस में सबसे पहले हम पेट्रोलियम को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, आफ्टर डेट इसकी क्यों रिफाइनरी में लेके जाते हैं और उसके बाद ऑयल एंड गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसके जो की टॉपिक इन कोर्स हैं एनर्जी सोर्स। देखिए पेट्रोलियम का मेन बेसिक सोर्स ही हमें एनर्जी का ही है, क्योंकि जितने भी ग्लोबल इंडस्ट्री है पेट्रोल के बगैर आजकल नहीं चलती। हम देख ले अगर दुनिया में कहीं पे भी जंग हो रही है या इंडस्ट्रीज चल रही हैं या कोई ऐसी ग्लोबल एक्टिविटी हो रही है जिससे हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, तो उसमें एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होती है? वो हमें पेट्रोलियम से हासिल होती है। वो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोलियम से हमें डीजल की शक्ल में मिलती है, हमें गैसोलीन की शक्ल में, ऑयल एंड गैस की शक्ल में, फ्यूल ऑयल की शक्ल में। तो इसी वजह से बाय अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ऑयल एंड गैस इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स कंपैरिजन विद अल्टरनेटिव एनर्जीज सोर्स लाइक सोलर, वाइल्ड एंड न्यूक्लियर्स। साथ साथ में मैं आपको बताता चलूं कि ना सिर्फ हमें पेट्रोलियम से हमें एनर्जी यूज हो रही है, बल्कि आजकल अल्टरनेटिव सोर्सेज भी एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं, जिस तरह सोलर हो गया, वाइंड हो गया और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, वहां से भी हम एनर्जी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक पेट्रोलियम लाइफ साइकिल as I already told you about the petroleum cycle, that how we explore and how we drill, produce and refine the petroleum, the crude oil। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि फाइंडिंग ऑयल एंड गैस रिजर्व यूजिंग जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल टेक्निक्स। हमें लॉजिकल और जियोफिजिकल टेक्निक्स की मदद से हमें पेट्रोलियम का पता चलता है। उसके बाद हम इसकी ड्रिलिंग का अमल शुरू करते हैं, ड्रिलिंग वेल्स करते हैं। आफ्टर दैट प्रोडक्शन का अमल शुरू होता है और हम हाइड्रोकार्बन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गैसोलीन में कितने परसेंट हाइड्रोकार्बन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस तरह डीजल में, इस तरह फ्यूल ऑयल में, जेट ऑयल में। तो उसके बाद रिफाइनरी का अमल शुरू होता है, कन्वर्टिंग फ्यूल ऑयल इनटू यूजेबल प्रोडक्ट लाइक गैसोलीन, डीजल एंड प्लास्टिक। तो इन सब चीजों का इकोनॉमिक पर क्या अहम किरदार अदा करता है? देखिए एक किसी भी मुल्क की इकोनॉमी तभी मजबूत होगी जब उसके पास एनर्जी सोर्सेज होंगे फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम मसनूआत का नेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि इसी की वजह से इंडस्ट्रीज चलती हैं। और जब इंडस्ट्री हम किस चीज़ पर चलाते हैं? उसको हम पावर पर चलाते हैं और पावर के लिए हमें डीजल की ज़रूरत होती है और डीजल हमें कहाँ से मिलता है? इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से हमें मिलता है। और साथ साथ में इसका इन्वायरमेंट
पर भी बहुत अहम किरदार अदा होता है, क्योंकि जब हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो वो मुल्क खुद मुख्तार होगा। जब मुल्क खुद मुख्तार होगा तो वो अपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर लगाएगा, वो ग्रीन हाउसेस बनाएगा, ग्रीन एरियाज बनाएगा, ग्रीन पार्क्स बनाएगा। तो उसके साथ वो रूरल और अर्बन एरिया में डेवलपमेंट करेगा। तो उसके साथ इन्वायरमेंटली भी जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। साथ में इम्पेक्ट ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन ऑन इकोसिस्टम, इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। सिनेरियो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कंपनी है, उसका काम है कि वो ऑयल को ढूंढे। तो उस प्रोसेस के लिए वो पहले जियोलॉजिस्ट होंगे जो कि सिस्मिक्स डेटा को आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑयल के रिजर्वर्स कहाँ पर है, ज़ख़ीरे कहाँ पर हैं। फॉर एग्जांपल शेल यूज 3D सिस्मिक्स इमेजिंग टू लोकेट अ सब सरफेस ऑयल फील्ड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, के उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको में रिजर्वेशन देखे क्रूड ऑयल के, और अभी वहां पर उन्होंने 3D सिस्मिक इमेज ली जो कि उनको बता रही है कि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर इतने तह के अंदर इतना ऑयल रिजर्व मौजूद है। तो उसके बाद ड्रिलिंग का अमल शुरू करती है इंजीनियर्स की मदद से, और उसके साथ साथ ये जो है कंफर्म करते हैं सैंपल्स ऑयल के। उसके बाद प्रोडक्शन का अमल शुरू होता है, और ड्रिलिंग के बाद बड़े बड़े पाइप लगाकर प्रेशर की मदद से, पंप्स की मदद से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो हासिल किए जाते हैं। उसके बाद क्रूड ऑयल की शक्ल में जब हमें ऑयल मिल जाता है पेट्रोलियम, तो उसको हम रिफाइनरीज में लेकर जाते हैं, जहां पर गैसोलीन, जेट ऑयल और अदर प्रोडक्ट्स के लिए जो हमारी डेली रूटीन के यूज में इस्तेमाल होती हैं उसको अलहदा किया जाता है। सिमिलरली दिस इंट्रोडक्शन अलाउज स्टूडेंट टू सी हाउ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इंटीग्रेट्स। तो इन सब से हमें पता चला कि किस तरह पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एक साइंस है, और साथ में इसका इकोनॉमी पर क्या असर अंदाज होता है, और इसको किस तरह, किस अंदाज से, किस साइंस से, किस इंजीनियरिंग से, और साथ साथ में इकोनॉमिक ताल्लुक से हम ना सिर्फ ग्लोबल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि कंट्रीज को आने वाले जो दरपेश मसाइल होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उससे ना सिर्फ हम अपने इन्वायरमेंट को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको भी हम अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। और साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि एट द एंड ऑफ द क्लास आपने इनबॉक्स सेक्शन में जाकर इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ में अपने नेम और फादर नेम के साथ अटेंडेंस ज़रूर लगानी है, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन मेरी क्लास में इंटरेस्टेड है। शुक्रिया।